नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारी हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हरियाली तीज सावन के महीने में पड़ती है, तो हरियाली तीज व्रत कब है और इस बार इसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में मैं आज को इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, इस बुधवार यानी कि 11 अगस्त 2021 को हरियाली तीज मनाई जाएगी। सावन के पवित्र महीने में तीज का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिवर्ष यानी कि हर एक महीने में सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज का पावन पर्व व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन शिव व माता पार्वती की पूजा करने एवं व्रत रखने से अखंड सौभाग्य वर मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हरियाली तीज में पूजा करने वाली सामग्री में बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरे, आकवड़, पेड़ के पत्ते, तुलसी, समी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र, ये सब पूजा में सम्मिलित किए जाते हैं। और पार्वती जी का श्रृंगार की सामग्री जो है चूड़ियाँ, मोहर, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग, चूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागन की श्रृंगार की चीज़ें। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि पूजा में सम्मिलित किया जाता है। तीज के दिन महिलाएं सुबह से रात तक व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूजन रात भर किया जाता है। इस उपलक्ष्य में बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति की पूजा की जाती है। एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी, गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। मूर्ति बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं। हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा जरूर चढ़ाएं और आरती करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, पूजा करते समय ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, शांति रूपेण नमः, ओम शिवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत रखने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 11 अगस्त। राहु काल बुधवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे कर 30 मिनट तक रहेगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि मंगलवार 10 अगस्त को शाम 6:11 से शुरू होगी। 11 अगस्त 2021 यानी कि बुधवार को शाम 4:56 पर वो खत्म हो जाएगी। हरियाली तीज के व्रत की कथा। हरियाली तीज का उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन यानी कि फिर से मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कथा की माने तो माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहीं पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते थे। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करने का निश्चय कर लिया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति अपनी दे दी। नारद जी
इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु भगवान से तय कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और अपने पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई और उस सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर से तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पर पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से करने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से रखने वाली स्त्रियों को मनोवांछित फल शिव जी देते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाली तीज पर क्यों करते हैं इतना श्रृंगार? जानिए इसका राज। हरियाली तीज पर श्रृंगार का राज। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के बाद 107 जन्म तक कठिन तप किया, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। वो अपने 108वें जन्म में भी इसी हरियाली तीज के व्रत के प्रभाव में शिव जी को प्रसन्न करने में सफल रही। भगवान शिव ने माता पार्वती के व्रत से प्रसन्न होकर अपनी अर्धांगिनी उन्हें बना लिया। हरियाली तीज व्रत सावन के महीने पे पड़ता है, जब चारों ओर प्रकृति की हरियाली छटा बिखरी रहती है। इस मौसम में बारिश की रिमझिम फुहारों से मौसम खुशनुमा हो जाता है और ऐसे ही समय में मनाया जाता है हरियाली तीज का यह पवित्र त्योहार। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और शाम को पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं तथा शिव जी को वस्त्र चढ़ाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस खास त्योहार पर हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं उत्साह व उमंग के साथ मनाती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं, जिसमें खास तौर पर आप अपने श्रृंगार में हरे रंग शामिल करती हैं, जैसे कि मेहंदी। हरियाली तीज के दिन मेहंदी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस खास अवसर पर महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, डिजाइनें बनाती हैं और आप डिजाइन, फ्लोरल मेहंदी डिजाइन, भरवा मेहंदी, सिंपल सदभीगरी डिजाइन बना सकती हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर ही बना सकती हैं। हरी चूड़ी, सावन माह में हरे रंग की चूड़ी का भी बहुत महत्व है। सुहागिन स्त्रियां हरियाली तीज में हरे रंग की चूड़ियां जरूर शामिल करती हैं, क्योंकि हरे रंग की चूड़ियां सुहागिन स्त्रियां पति को खुशहाली, तरक्की और दीर्घ आयु, सेहतमंद जिंदगी के लिए पहनती हैं। हरे वस्त्र, सावन के महीने में बेहद सुंदर प्रकृति नजर आती है। हरियाली तीज में महिलाएं हरे रंग का वस्त्र धारण करती हैं। यह आंखों को भी राहत पहुंचाने वाला रंग है। आप साड़ी, सूट, लहंगा जैसे ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं। झुमके, महिलाओं का 16 श्रृंगार झुमके बिना अधूरा सा लगता है। हरियाली तीज में आप हरे रंग के झुमके को अपने श्रृंगार में शामिल कर सकती हैं, जो आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देगा। इसके लिए आप कुंदन बालियां, लटकने वाली एंटीक डिजाइनर बालियां, मीनाकारी झुमकी, कुंदन की मीनाकारी झुमकी चुन सकती हैं। हरी बिंदी, हरियाली तीज के श्रृंगार में इस तरह से प्रकृति का नाता झलकता है। हरी बिंदियों को महिलाएं अपने 16 श्रृंगार में जरूर शामिल करती हैं। साड़ी के अलावा बिंदी, सूट और हरे ट्रेडिशनल ड्रेस पर खूब जचती हैं। यह आपके फीचर्स को भी शार्प दिखता है। इसके लिए
अपने फेस कट के अनुसार बिंदी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। हार्ट शेप फेस कट की महिलाओं को छोटी बिंदी लगानी चाहिए, बड़ी बिंदी इसके चेहरे पर नहीं जचती है। ओवल फेस कट वाली महिलाओं पर भी किसी भी तरह की बिंदी जचती है, तो आप इस डिजाइन की बिंदी लगा सकती हैं। राउंड फेस कट वाली महिलाओं को गोल बिंदी लगानी चाहिए, या आपको आपके फेस पर परफेक्ट लुक देने में आपकी बहुत मदद करेगी। दोस्तों, आपको ये मेरी हरियाली तीज वाली वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अपने दोस्तों और परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।